तो रंजीत राय और जयकिशन राय के बारे में ये था कि रंजीत राय को तो मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने राजा बनाया था और बोला था कि 1,40,000 रुपया वार्षिक टैक्स तुम हमको देना, ठीक। और रंजीत राय को सपोर्ट मिल रहा था रामगढ़ का जो राजा था दलेल सिंह, उससे उसके परिवार को संरक्षण प्राप्त था। और जयकिशन राय चाहता था कि रंजीत राय को हटा के हम खुद राजा बने, रंजीत राय को हटा करके हम खुद राजा बने। तो इसके लिए प्रॉब्लम था कौन? दलेल सिंह। प्रॉब्लम कौन था? दलेल सिंह। और दलेल सिंह के साथ ही मिल करके जयकिशन राय ने नागवंशी का जो एक क्षेत्र था टोरी वाला एरिया, उसको जीत लिया था पहले। तो यानी पहले दो लोग दोस्त था, दलेल सिंह और जयकिशन दोस्त था। अब जब ये चीज़ हुआ तो सबसे पहले दलेल सिंह को इसको मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसको राजा बनना है, रंजीत राय को हटाना है। तो इसने रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया। पहले उससे मिल करके एक दूसरा क्षेत्र जीता, फिर उसी पर आक्रमण करके रामगढ़ के राजा दलेल सिंह को मार दिया, ठीक। अब जब दलेल सिंह मर गया तब रंजीत राय को सपोर्ट करने वाला बचा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या किया? रंजीत राय को पद से हटा दिया कि अब हटिए, अब हम राजा बनेंगे, ठीक है। तो ये था रंजीत राय और जयकिशन राय का कहानी। साहेब राय का बता दिए। तो ये जो था हम लोगों का पलामू वंश का जो अंतिम कौन सा था? चेरो वंश, उसका ये अंतिम राजा सब था। हो गया। अब आइए हम लोग मानभूम का धनबाद क्षेत्र, धनबाद वाला कौन सा क्षेत्र? मानभूम उसको बोलते हैं, धनबाद भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। मानभूम भी बोलते हैं और धनबाद भी बोलते हैं। तो 2 शिलालेख याद रखना है। मान वंश के बारे में जानकारी जो मिलता है वो 2 शिलालेख से मिलता है। कौन कौन सा शिलालेख? एक दूधपानी शिलालेख जो हजारीबाग में है, दूधपानी शिलालेख कहाँ है? हजारीबाग में। और गोविंदपुर शिलालेख जो धनबाद में है। इन दोनों शिलालेखों से हम लोगों को मानवंश के बारे में पता चलता है। और इसमें लिखा हुआ है एक जगह कि सबर जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया था इस मानवंश के राजाओं ने, जिस कारण ये लोग पंचेत चले गए। कहाँ चले गए थे? पंचेत गए। उसके पीछे कारण ये था कि जो धनबाद का पंचेत राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली था। धनबाद का जो पंचेत राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली था। और मानभूम का अर्थ ही धनबाद है, यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। और जो कपिला गाय की पूंछ है, जिसको हम लोग चंवर बोलते हैं, कपिला गाय की पूंछ को क्या बोलते हैं? चंवर। यही उसका राज चिन्ह था। किसका? पंचेत राज के राजा का, पंचेत राज के राजा का। और गौमुखी राजा कहलाते थे पंचेत राज के राजा। पंचेत राज के राजा क्या कहलाते थे? गौमुखी कहलाते थे, ठीक है। और मुगल काल में क्या हुआ कि जो पंचेत के राजा थे उनको हार का सामना करना पड़ा, मुगलों से किस हार का सामना करना पड़ा। और ये लोग क्या किए? अपना जो राजधानी था वो झालदा लेके चले गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित था और दुर्गम था, मुगलों के लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। फिर सिंहभूम का ढालवंश के बारे में बात किए तो यहाँ पे व्यापक रूप से नरबली की प्रथा थी, व्यापक रूप से नरबली की प्रथा थी। और सिंहभूम का जो ढालवंश था नरबली का प्रथा था, क्लियर। सिंहभूम में एक और वंश हुआ, वो था सिंह वंश। कौन था? सिंह वंश। और इसी के बारे में चर्चा है कि हो जनजाति